प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 3 मेगा स्कीम्स को लॉन्च किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन स्कीम को भी लॉन्च किया। गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेशकों को 2,75% सालाना ब्याज की पेशकश की गई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सोने के लिए पब्लिक इश्यू प्राइस को 2,684 रुपए प्रति ग्राम तय कर दिए गए। इसके लिए आवेदन 5 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मनोज, जैसे आम इंसान अगर इन स्कीम्स में से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, कैसे समझा जाए इसे? देखिए, आम इंसान अगर इन स्कीम से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए जहां तक बॉन्ड्स का सवाल है, उन्हें बॉन्ड्स का जो इशू होता है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे और पैसा जो इसके लिए निश्चित किया जाएगा वो चुकाकर उनको बॉन्ड इशू किया जाएगा और उस बॉन्ड को वो एक आम निवेश की तरह अपने पास रख सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में जिस तरह से बॉन्ड्स इशू होते हैं उसी तरह से वो बॉन्ड्स रहेंगे, लेकिन इनका सीधा संबंध सोने की कीमत से होगा। तो कीमत अगर सोने की बढ़ती है तो उनके बॉन्ड्स जो उनके पास हैं उनकी भी कीमत बढ़ेगी। जिस तारीख को वो उसे बेचते हैं वो उस समय जो सोने की कीमत चल रही होगी उसके मुताबिक उन्हें उसका भुगतान किया जाएगा। तो ये स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें आम आदमी सीधे उसी तरह से जुड़ सकता है जिस तरह से आम निवेश की स्कीम्स से जुड़ता है। सही। बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है ये गोल्ड स्कीम्स। अपने स्वर्णिम शब्दों में हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। भारत स्वर्ण मुद्रा समेत सोने में निवेश संबंधी ये तमाम स्कीम्स हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के मेरे कुछ देर पहले लॉन्च किया। सीधे लिए चलते मोदी बोल रहे हैं। निर्मला जी, जयंत सिन्हा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, हम बचपन से सुनते आए थे सोने पे सुहागा, लेकिन अब तक समझ नहीं आया था कि सोने पे सुहागा होता क्या है। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें समझा दिया सोने पर सुहागा क्या होता है। देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यूं ही पड़ा है। और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई लॉजिक ये नहीं समझा पा रहा है कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश करें, तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है ये गोल्ड संबंधित भिन्न भिन्न योजनाएं। अब मैं बचपन से सुनता आया था लोगों से कि भाई आधी रात को काम आता है, सोना रखो, आधी रात को काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा कि भाई कभी आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आई है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में फिट है कि भाई ये रखो, कभी आधी रात काम आ जाएगा। और ये जो हमारे बने बनाए कुछ विचार ने घर कर लिया है, उसमें से समाज को बाहर लाना ये आसान काम नहीं है। आप समझा करके कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कहोगे ये छोड़ो, आसान नहीं है। इवन रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी
अपनी पत्नी कुछ मांगेगी तो गोल्ड लाना ही पड़ेगा। जबकि उनका अर्थशास्त्र गोल्ड के शब्द में अलग होगा, लेकिन गृह शास्त्र अलग होगा। तो ये जो अवस्था है, उस अवस्था में कोई न कोई इनोवेटिव, क्रिएटिव हमने व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ेगी। दूसरी एक सोच बनी हुई है हमारे देश में, एक ऐसा परसेप्शन है दुनिया में कि भारत में महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है। मकान है तो पति के नाम पे, पिता के नाम पे, गाड़ी है तो पति या बेटे के नाम पे, खेत है तो पति, महिला के पास। लेकिन बारीकी से देखेंगे तो सोना एक होता है जो महिला की ताकत का विषय होता है। ये ऐसे बनी हुई व्यवस्था नहीं है, कोई सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा ताकतवर हिस्सा रहा है, जो विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा पहलू है। उसके नाम पे मकान नहीं होगा, लेकिन उसके पास ये संपत्ति उसके मालिकी की होती है। और परिवार भी इसको क्वेश्चन नहीं करता, बेटे भी क्वेश्चन नहीं करते, तो मां का है। ये जो हमारा संस्कार का एक उत्तम पहलू भी है, जिसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐसा सामाजिक जीवन में व्यवस्था विकसित की, एंड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड ये हमारा स्ट्रक्चर विकसित हुआ है। तो उसको बरकरार भी रखना है। हमारी माताएं, बहनें, उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है ये बरकरार रहना चाहिए। हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी। दूसरा, हमने देखा होगा हमारे यहां संपन्न परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, इवन मध्यम वर्ग परिवार के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली गोल्डस्मिथ होता है। कितना बड़ा विश्वास होता है, 3-3, 4-4 पीढ़ी से वो सोनार, यानी वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गांव का सोनार है, उसी को ढूंढेगा, भाई देखो मैं भेजता हूं, जरा ये कर देना है। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी, यानी सदियों की तपस्या से बनती है। उस ताकत को भी हमें पहचानना होगा। और इसलिए जब योजना के विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के। एक समय ऐसा था 1968, गोल्डस्मिथ सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। मैं गुजरात के पाटन नाम के एक शहर में बचपन में कुछ समय बिताया था, तो जिस गली में मैं रहता था वो सोनी की गली थी। वहाँ एक सज्जन थे, उनका एक कार्यक्रम रहता था। सुबह अखबार आता था, वो सिगरेट जलाते थे और अखबार में जहाँ भी मुरारजी भाई का फोटो हो तो उसको जलाते थे। इतना गुस्सा वो करते थे, क्योंकि उनको लगता था भाई हमारा तो सारी रोजी रोटी चली गई। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एम्पावर करें। वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा
जाएगा अपने सोनार के, आज जरा भी तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये